नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक अव्ययी शब्द के पांचवें भेद उद्देश्य दर्शक के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य दर्शक अव्ययी शब्द या अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं कि जिन अवयव के लगने के बाद आगे आने वाला वाक्य पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है। अर्थात उद्देश्य दर्शक अविकारी शब्द जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो इनके बाद वाला जो वाक्य होता है वह पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करते हैं। जैसे ये शब्द बताएंगे पहले, ताकि, इसलिए कि, जो कि आदि। अब इनके द्वारा जो दो वाक्य जुड़ते हैं, जैसे तुम साथ चले जाओ ताकि वह संकट में न पड़े, तो ये जो ताकि शब्द है इसके बाद वाला जो वाक्य है वह इस पहले वाक्य के उद्देश्य को बताता है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, मैं उसका पक्ष लेता हूं इसलिए कि वह मेरा मित्र है, तो वह मेरा मित्र है इसलिए मैं पक्ष लेता हूं। मैं उसका पक्ष लेता हूं क्यों? इसलिए कि वह मेरा मित्र है। तो इस अव्ययी शब्द के बाद आने वाला जो वाक्य है वह इस वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है। इस प्रकार ये हुए उद्देश्य दर्शक अविकारी शब्द। ठीक है, आगे समझ में। अब है संकेत दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। संकेत दर्शक शब्द वे होते हैं जिनके द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है। अर्थात एक वाक्य में जो बात होती है उसका संकेत दूसरे में पाया जाता है इन अविकारी शब्दों की वजह से। जैसे यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, जो, तो, यानी इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को इन दो के द्वारा, दोनों शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उत्तीर्ण हो जाओगे इसका संकेत है यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इस प्रकार इन दोनों अव्ययी शब्दों द्वारा ये जो वाक्य जोड़े जा रहे हैं उनमें एक का संकेत दूसरे में निहित है। दूसरा वाक्य देखिए, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। तीसरा वाक्य, अगर राम आया तो मोहन भी आएगा। तो इस प्रकार जो अव्ययी शब्दों के माध्यम से ये वाक्य जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं, उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं तो जाऊंगा ही। इस प्रकार ये जो अव्ययी शब्द होते हैं वे एक वाक्य का संकेत दूसरे में बताते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये है समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों का आखिरी सातवां भेद, स्वरूप दर्शक अव्यय। स्वरूप दर्शक अविकारी शब्दों का प्रयोग पूर्व प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थात इन शब्दों का जो प्रयोग होता है उससे पहले वाक्य में या पहले वाक्यांश में या पहले कहे हुए शब्द में जो भी कुछ होता है उसका अर्थ बताने के लिए किया जाता है। जैसे यानी, जैसे, अर्थात, मानो आदि ये शब्द हैं जिनका प्रयोग अविकारी शब्दों के रूप में होता है। उदाहरण देखिए, वह गधा है अर्थात मूर्ख है। वह गधा है यानी मूर्ख है। तो ये जो ये लगा है शब्द, इसके बाद जो है वो इसका अर्थ स्पष्ट किया। वह गधा है, किसी को हमने गधा कहा तो फिर उसका अर्थ स्पष्ट किया कि गधे का मतलब है कि वह मूर्ख है। दूसरा वाक्य देखिए, राम शेख चिल्ली है यानी डींगे मारने वाला है। शेख चिल्ली जो होते हैं वो डींग मारने वाले होते हैं। तो जो पहले वाक्यांश में या पहले जो शब्द बताया गया है या कहा गया है उसका अर्थ इन अविकारी शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब है अविकारी शब्दों का चौथा भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, विस्मय आदि भावों का बोध करने वाले अविकारी शब्द। इनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। हमारे हृदय में कोई भी मनोभाव अचानक से उठते हैं तो अचानक से इनका उच्चारण, उन मनोभावों का उच्चारण भी एक विशेष ध्वनि से होता है। जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि जो भाव होते हैं उनको सूचित करने वाले जो ये शब्द होते हैं वे विस्मयादि बोधक अविकारी या अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि ये ऐसे भाव हमारे अंदर उठते हैं और वैसे ही उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। वो अविकारी शब्द जो है विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हर्ष सूचक, आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। तो ये हमारे अंदर की खुशी को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये हर्षबोधक या हर्ष सूचक अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखिए, शोक सूचक, आह, हाय, हाय रे, या उफ, राम राम। तो ये जो है हमारे हृदय के दुख को व्यक्त करते हैं। भय सूचक मतलब हमें अचानक कभी डर लगता है और वही जो ध्वनि निकलती है मुंह से,
अरे रे, बाप रे, हे भगवान। तो ये जो है वो भय सूचक है। चौथा है आश्चर्य या विस्मय सूचक। ये आश्चर्य विस्मय बोधक अविकारी शब्द जैसे क्या है, ए, अरे, तो ये जो हमारे हृदय के आश्चर्य या विस्मय को व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है सब विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। अभी और भी हैं जो मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, आई बात समझ में कि विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कौन से होते हैं। मैंने इनको आपको भावों के अनुसार बताया है ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि किन भावों के का बोध करने वाले ये शब्द हैं। ठीक है, यह है तिरस्कार सूचक छी, हट, धिक। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा की भावना आती है तो हमारे मुंह से यही शब्द अचानक निकलते हैं। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई हो आदि। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान, जागते रहो। तो ये जो है चेतावनी सूचक है, चेतावनी देते हैं इन अविकारी शब्दों के माध्यम से। अगला है कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जिंदाबाद आदि। अब पांचवा भेद है सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय। सकारात्मक का मतलब ही है हाँ में, और नकारात्मक का मतलब है ना। तो हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, न, ना आदि। इस प्रकार आज हमारे अविकारी शब्द जो है वो प्रकरण समाप्त हुआ और आशा आपको सब समझ में आ गए होंगे। अविकारी शब्द हमारे आसपास कितने बिखरे हुए हैं, कितने शब्द हैं, ढेरों शब्द, लेकिन इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और क्यों कहते हैं वो इस प्रकरण के माध्यम से समझ में आया। ठीक है।